चेला भी गुरु से प्रीत करेगा तो स्वार्थ की, स्वार्थ के अलावा कोई किसी का है ही नहीं। ऐसे एक गुरु का एक चेला था, आपको सुना दे रहा, आज हम सुन रहे थे रामायण जी के बच्चन है। चेला बड़ा दिमागदार था, गुरु जी ने चेला बनाया तो गुरु जी खुश। अब जैसे हमको चेला बनाया तो हम प्रसन्न की जो हमारी सेवा करे, गुरु जी खुश हो गए। एक दिन बैठे थे, बढ़िया टहल रहे थे, तो उन्होंने चेला से कहा, बोले जाओ और गाय को बंधन से मुक्त कर दो। बंधन से मुक्त का मतलब जानते हो आप, गैया को छोड़ दो। चेला बोला, गुरु जी अभी तक हम खुद ही बंधन से मुक्त नहीं हुए, उसको कैसे करें, आप ही करे आओ। अच्छा, गुरु जी को समझ में तो आ गई कि चेला बड़ा सयाना है यार, उल्टा हमें को चला रहा। गुरु जी गए सो गैया को छोड़ के छोड़ दिया, बंधन मुक्त। गुरु जी ने दूसरी बार कहा, बेटा जाओ जाकर के बाहर देखो पानी तो नहीं बरस रहा है। चेला बोला, देखो गुरु जी अभी अभी ये बिल्ली बाहर से आई है, इसके शरीर पर तुम हाथ फेरो, अगर जा गीली हुई है तो समझ जो कि कछु ना कछु पानी गिरो, अब हम काहे का भगत जाए। अच्छा, गुरु जी समझ गए चेला बहुत ऐसे आना है। रात्रि के समय में गुरु जी लेटे थे, सो पहले के जमाने में दीपक चलते थे। उन्होंने कहा, चेला एक काम करो, हमें नींद आ रही, तुम दिया खमजा दो तो हमें अच्छे से नींद आ जाए। अब बोले, देखो गुरु जी जाड़न को है टेम, और हमें भी लग रही ठंड और तुम्हें भी लग रही ठंड, तुम तो ये ही समझो कि दिया है नहीं है, तुम तो सो जाओ। अच्छा, गुरु जी समझ गए चेला बहुत खतरनाक। सुबह हुई, गुरु जी ने स्नान ध्यान किए, स्नान ध्यान करके गुरु जी बैठे थे। तो गुरु जी के तो कई चेला आते मिलने, जैसे हम हैं, हमारे पास चाय तो चलवाओ, हम डब्बा ले तो धरो, दे ले तो धरो। ऐसे ही एक चेला आया, सो एक उसमें मोतीचूर के लड्डू लाया और गुरु जी से बोला, गुरु जी प्रसाद लगा दो। सो गुरु जी ने प्रसाद लगा दिया। हाँ, गुरु जी ने चेला से कहा, बेटा प्रसाद लगा दो। चेला बोला, गुरु जी हमारी इतनी औकात की आपके रहते हुए भगवान को हम प्रसाद लगाए, प्रसाद भी लगावे नहीं गो। अच्छा, गुरु जी गुस्सन के माए गए, अच्छो चेला मिलो जो तो कछुए नहीं कर रहा। गुरु जी भगते गए, सो मंदिर में जाकर के उनने प्रसाद लगा दिया। लड़ुआ लेके आए, सो उनने सबका बांटो, और जैसे ही बांटो सो चेला सामने ठाड़ो। तो गुरु जी ने कही, अब काहे खड़े। चेला बोलो, गुरु जी पूरी रात से तुम्हारी बात नहीं मान रहे, 4 बातें तुम्हारी काट दी, अब 5वीं ना माने, इतने दुष्ट भी नहीं है। तुम प्रसाद के लाने बुलाओ हमें, और हम ना ले तो इतने दुष्ट नहीं है, तुम हमें प्रसाद दो, हम तो खावे तैयार है। गुरु जी बोले, बड़ा दुष्ट है, प्रसाद लेने की बार आ गया और पूरी रात से गुरु जी को चला रहा है। तो आज के भी चेला ऐसे कौआ भक्त होते हैं। हाँ, गुरु जी की चमक दमक देखी, सीताराम 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 सीताराम। महीना के बाद देखा गुरु जी ना कछु नहीं है, फुक्का राम है, खबर ही नहीं लेनी गुरु जी मरे की जिए, यही संसार है। और सुनो, पति पत्नी की सुन लो, पति पत्नी की और सुनाए दे। एक गुरु जी के अगर एक चेला रात तो चेला का मन ने तो सन्यासी कछु दिन के लाने वो छुट्टी लेके अपने घरे पहुंच गो, मताई बाप ने करवा दो को ब्याह। ध्यान से सुनियो, लौट के आओ। सो गुरु जी ने कही, चेला बहुत दिन बाद आए। चेला बोला, गुरु जी हम तो अपना सामान उठाने के लिए आए, अब आपके आश्रम में नहीं रहेंगे। गुरु जी बोले, कोई दूसरा गुरु बना लिया। बोले, हाँ। बोले, फिर? बोले, अब हमने ब्याह कर लो, अब नहीं बनने हमें सन्यासी। गुरु जी बोले, फ्री हो गए? बोले, हाँ। अरे बोले, बेटा क्यों जंजाल में फंसते हो, ये पत्नी मतनी किसी की नहीं होती, ये पति मती किसी के नहीं होते, भगवान का भजन करो। चेला बोलो, अब तुम्हें का स्वाद, ब्याह हमा भाव में पता है कि पति पत्नी को कितना बड़ो सुख हो। गुरु जी बोले, का सुख हो? बोले, पत्नी से रात के टाइम कह दो बढ़िया गरम गरम पूड़ी निकाल के खवाओ, अब तुम बैठे ठलुआ राम अकेले अकेले सेंक रहे। अच्छा, गुरु जी बोले, ये ऐसा है? बोले, हाँ। गुरु जी बोले, अच्छा तेरी पत्नी कितना प्रेम करती? बोले, इतना प्रेम करती कि रात के समय में भी कह दो। अच्छा, जब नई नई पत्नी आओ तो पहली साल में चंद्रमुखी,
दूसरी साल में भद्रमुखी और तीसरी साल में सुदी काल का। अब सुनो, चेला शादी करके आ गया। अब जब चेला शादी करके आ गया तो सबरे बैठे थे, चेला की हो गई शादी। गुरुजी बोले भैया हम नहीं मानते, ये पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं, भगवान का रिश्ता अच्छा है। चेला बोले ना पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा। बोले कैसे? बोले मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, आप भी नहीं करते होगे इतना। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले ठीक है, मैं तेरे कान में गुरु मंत्र दे रहा हूं, तू जा अपने पत्नी के ऊपर उसको इस्तेमाल कर और फिर देखना तेरी पत्नी तुझसे बात करती कि नहीं। अच्छा, चेला बड़ा योगा करता था तो उसको सांस रोकने का अनुभव था, सांस को रोकने का अनुभव था। वो आधा घंटा सांस को रोक लेता था, आदमी सोचे ये मर गया। घर पे भगत गौ सुने घर भाई से कही जाओ हमारे लिए खीर बनाओ। सो पहले साल में चंद्रमुखी, जब नव ब्याह हो सो घर भाई से जो कह दो वो बनाए रात के उठ के, कहूँगा साबित करने की हम तुमसे बहुत प्रेम करते। और दूसरी साल में भद्रमुखी, मोह मना ले भद्दो भद्दो। और तीसरी साल में त्रिशूल निकाल के काल का। तीसरी साल में आदमी यही खाने लगा तो बर्तन साफ करने आऊ और जाने काका करने आओ, भीतर की बात है, बाहर में जाए, हमें क्या करने, कुछ चेट। अब सुनो, चेला ने कहा जाओ खीर बनाओ। पहले के जमाने में चलती म्यार, खपरेल घर देखे की ने देखे खपरेल घर, घरवाई ले आई खीर बना के। सो सुनो, पति है तो बहुत दिमागदार, सो जाके म्यार में उन्हें अपने दो ही टांगे लटकाई, वो उल्टो लटक गो। घरवाई ले आई खीर, सो उन्हें देखो आदमी खा ऐसे ऐसे देखो, इतने लगाओ की सांसें नहीं चल रही थी। घरवाई ने कहा आजी सुनते हो खीर लाए, आदमी की सांसें ही नहीं चलती। फिर उन्हें फटकारो, ध्यान से सुनियो, उनकी सांसें मासे का चल ही नहीं थी। घरवाई समझ गई कि ये तो सटक गए, मर गए। घरवाई ने विचार करो कि अगर हमने अब चलने आ दो तो बनने तो इन्हें सुबह है और पूरे दिन हमें भूखो रहने आए। अच्छा, बीच में ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी मर गो हो, वो घरवाई कहे कि ब्रेक है भाई हमें रोटी खाया दो फिर रोए, भाई बात तो रोई सो रोई। उसने क्या किया कि पति के लिए जो खीर बना के लाई थी सो पहले पूरी खीर खाई, चट उड़ा गई। अच्छा, आदमी भी देखा जा रहा था तो बहुत खराब निकली। और पूरी खीर खा के और चले वो शुरू कर दो, हाय राम मेरे तो भाग फूट गए, मेरा आदमी मर गया। का खीर खाए से एनर्जी ज्यादा हो, रोटी खा लो तो अच्छी कथा निकल लेता है, भूखन कैसे करे। पूरा गांव जुड़ गया, बाप आ गया, माँ आ गई। अच्छा, लड़का वो योगा के द्वारा अपना सास सादे बैठा था, पूरा गांव जुड़ गया, मोहल्ला जुड़ गया, बाप बैठ गो, मताई बैठ गई। बाप बोलो ई की जगह हमें उठा लेते भगवान, नौ को नौजवान लड़का उठा लो। घरवाई लगी वो चले गए, अब कैसे जिएंगे हम। मन में सोच रही ठीक चले गए, दूसरी शादी कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। सबरे बैठे, पूरा गांव रोए। ध्यान से सुनियो, इतने में गांव रो रहा हो तो सुगुरु जी आ गए। अच्छा, दुनिया की जब कहता हूं ब्यादी न टरे सुगुरु जी न टरत। ओ गुरु जी का होगा हमारा लड़का खा जो जवान जवान मर गो, गुरु जी अब तुम्हें कछु चमत्कार कर सकत, चाहे हमारे प्राण ले लो लेकिन हमारा लड़का खा साबित कर दो। कई जने होता हम ना आ जाता, हमें कछु कर दो। अच्छा, गुरु जी बड़े तेज थे, बोले लड़का को जिंदा करना? बोले हाँ। बोले जाओ घर में एक ठकुआ बेला धरो, बेला लेके आओ, गज्जा को ले आओ, मैं दूध मरता हो कहानी करता गांव मारे का, जल्दी बेला ले आओ, बेला में दूध डालो। गुरु जी ने 7 बेर उस लड़का के ऊपर घुमाओ। अब बोले जो ही बेला के दूध खा, जो ही बेला के दूध खा पी ले सो वो मर जाए, लड़का जिंदा हो जाए। अच्छा, सामने बैठी थी घरवाई, उन्हें की मत आइया, जो जिंदा हो हम मर जाए। सबसे पहले उसी को दिया। इस कदर प्यार तुमसे करते हैं, तुमको दुल्हन बनाएंगे हम। वो नहीं खाना, सबसे पहले वही खाने के गए। गुरु जी ने कही बेटा तुम्हारे जो जीवन साथी आए और तुम अबे कह रही थी कि हमें उठा लो चाहे छाती पीट के, तो एक काम करो तुम दूध खा पी लो सो तुम मर जाओ, वो जिंदा हो जाए। घरवाली बोली इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं, मुझे तो वैसे ही पहले से पसंद नहीं थे। आदमी पर ऊपर सुनना हो तो कि तू ठट्टी बन जा, पसंद नहीं करती होते तो कत्ती की 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, और साथी मरते दम तक।
एक ही जन्म में छोड़ दो। अच्छा माता जी हती हमें मार डालो, तो माता जी कहेंगे ले गए गुरु जी लो तुम पी लो। माता जी बोली हमें तो डायबिटीज है। तो गुरु जी बोले डायबिटीज से दूध को का लेन देन, अगर मरत ना हो जो तो मर जो पी जाओ। माता जी बोले ना 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 ना, ना हम ना पी पे, इनके पापा हल्के से लड़का खम बहुत चाऊ इन्हें पवा। अच्छा उनके उनके उनको आदमी ठाणो तो उन्हें मन में विचार करूं जा तो और बड़ी कंडाक नहीं करी, जा तो हमसे कहती कि तुम्हारी उम्र हमें लग जाओ, अब कह रही कि लड़का को बाप बहुत चाऊ तो एक हम पे बात हो। अब सुनो, लड़का के बाप के पास गए, सुनते चलना ध्यान से, लड़का के बाप के पास गए कि अब तुम ही कर सकते हैं नेक काम। लड़का को बाप बोलो भैया हम मर जाए तो जब बहू है हमारी नागिन पूरी जल जाल लेके भाग जे, हमारी घर भाई में मार मारे इस भैया हम ना मरे। अच्छा अब तीनों जनन ने हाथ जोड़ के गुरु जी ता हीरू बोले गुरु जी ना तुम्हें अंगाई को ना तुम्हें पछाई को, ना तुम्हें अंगाई को ना तुम्हें पछाई को। गुरु जी इतनो नेक काम तुम्हें काहे नहीं करत। ओ सुनो गुरु जी तुम मर जाओ सो हम तुम्हारी बढ़िया अच्छो मंदिर बनवा दे और दुनिया का तुम्हारी सामने पहुंचवा, तुम्हें काहे नहीं पी जात। लड़का देख रहा हो तो हाय राम तीनों गन्ने नहीं पियो। गुरु जी ने पूरे दूध को गटगटा गए और चेला को उठाया, उठो चेला। और जब चेला उठा तो उनने सामने दिखाया कि यही तेरी पत्नी है जिसके जीवन की साथ की तू बात कर रहा था, यही तेरे माता पिता हैं जो छाती ठोक रहे थे। बेटा सब संबंध अपनी जगह ठीक है लेकिन अंतिम समय पे कोई किसी का साथ नहीं दे सकता परमात्मा के अलावा। बुराई न मानियो जितनी घर वाही बैठी। हाँ अच्छा विश्वास नहीं है, कोरोना के टाइम पे अगर आदमी ने 2 बेर खांस दो तो घर वाही नीचे पड़ रही वो तो ठटरी बन जाए का हो गई है। कोरोना के समय पे अगर आदमी ने 2-3 बेर छींक दो तो सबसे पहले बाथरूम में घुस के लगा दो हेलो सर पतिदेव का टांग ले जाओ। अच्छा पतिदेव का तो जब पता पड़ो जब एम्बुलेंस में पहुंच गए, उनने पूछी साहब लो बात तो जा रहे लेकिन जा तो बताओ फोन की ने लगाओ। बोले वो जो खड़ी है खिड़की पे तेरी घरवाली उसी ने। उनने देखो उता घरवाली बोली, आदमी बोले तेईन फोन लगाओ। हाँ काहे कोरोना था तुम्हें। आदमी बोलो अगर जिंदा बच गए तो काट डाले तो ये। घरवाली बोले जा जा, जो कोरोना में गया हॉस्पिटल वो कभी लौट के थोड़ी आया, तू भी जा हट। कोरोना को टेमे पे चित्त है। तो कोरोना के समय में भगवान ने आदमी को आदमी की पहचान करवा दी। कोरोना के समय में भगवान ने ये जो कोरोना लगाया उस समय में भगवान ने बता दिया कि यहाँ कोई किसी का साथी नहीं, कितना साजो मित्र हो। अगर मित्र के अगर बैठ गो तो वो दूर भगो भैया ये मोड़ा मोड़ी पालने में हमारे छोटे छोटे हैं, कितने बड़े भाई बंधु हो वो दूर हो गए, पिता माता से दूर हो गई, माता पिता से दूर हो गए। भगवान ने अंतिम समय में जब कोई दवाई नहीं बची तो डॉक्टर ने भी अंतिम समय में कह दिया कि भैया अब कोई दवाई नहीं है इस कोरोना की, अब एक ही दवाई है, भगवान राम राजा के चरणों को पकड़ लो वही बचा सकते, बाकी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब भी सुधरने का मौका है हमारे पास, हमें आज भी अपने आप को साबित करना चाहिए। और पटेरिया जी धन्यवाद, 11 कथाएं आपके गांव में पूर्ण हुई, 12वीं कथा में अगली बार आप प्रवेश करेंगे। हम जैसे कई व्यास आएंगे कई व्यास जाएंगे, पता नहीं कितने आएंगे कितने जाएंगे, लेकिन जो आपने 11 कथाओं की श्रृंखला आज यहां पर पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं, इन 11 कथाओं से आपके गांव के नहीं आसपास के क्षेत्र के जितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं उन सबके पूर्वज सभी पूर्वजों को तरन तारन करने का काम आप सबने किया है।